हमारे साथ मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। थैंक यू सर। ओवरऑल बाय एंड लार्ज इलेक्शंस बड़े पुरअमन माहौल में हुए। चांडियो साहब, हमने देखा कहीं से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि कहाँ यहाँ से कोई डब्बा उठा के भाग गया है या किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई घुस गया, वहाँ पे फायरिंग हो गई है। इक्का दुक्का छोटे मोटे मामला तो है, लेकिन बाय एंड लार्ज किसी को किसी से मसला नहीं हुआ, लड़ाइयाँ नहीं हुई। उसके बाद रिजल्ट्स इतना डिले हो जाना कि आज 48 घंटे पूरे हो गए हैं, बाकायदा 48 घंटे हो गए हैं। 5 बजे पोलिंग बंद हुई थी और उससे ज्यादा आज दूसरा दिन के 5 बज गए, अभी तक रिजल्ट्स ना आना, और फिर जो रिजल्ट्स आना वो एक पार्टी के खिलाफ जाना और दूसरी पार्टी के फेवर में चले जाना। लेजिटिमेसी पे तो सवाल होगा ना फिर चांडियो साहब इलेक्शन रिजल्ट्स की। ये देखें, हमारी कोताहियां हैं, इदारों की कोताहियां हैं, इलेक्शन कमीशन की कोताही है, उसकी वजह से सवाल उठते रहते हैं इलेक्शन में। मैं मानता हूं ऐसा कोई भी इंतखाब नहीं हुआ जिसमें ये सवाल नहीं उठे, लेकिन इन हालात में जब हमें इस्तेहकाम की जरूरत है, एक सियासी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी, जब हमें इस्तेहकाम की जरूरत है, जैसे हमें अमन अमान की जरूरत है, सियासी अमन अमान की, लड़ाई वाली अमन अमान नहीं कह रहा, लेकिन सियासत में अगर अमन अमान न हो, बेचैनी पैदा होती रहेगी तो मुल्क आगे नहीं चल पाएगा। इन हालात में हमें जरूरत थी कि हम वो गलतियां नहीं दोहराते। ये नई गलतियां नहीं है, ये बहुत पुरानी, जब से मुझे इलेक्शन याद है तब से ये गलतियां सुन रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती है, सालों गुजरने के बाद भी हम इन बातों को ठीक नहीं कर पाते। कभी एक बहाना देते हैं, कभी दूसरा बहाना देते हैं, लेकिन इंतखाबात के रिजल्ट का देर से आना क्या वजह है? कई साल गुजरने के बाद 2018 में भी हुकूमत की और रिजल्ट्स की लेजिटिमेसी पे सवाल था, और उसके बाद आपकी पार्टी ने सबसे पहले स्टार्ट किया पार्लियामेंट के अंदर। पहले दिन ही बिलावल साहब ने उनके खिलाफ सिलेक्टेड का नारा लगा दिया था, और उसके बाद हुकूमत सही तरह से चल नहीं पाई। उनकी अपनी कुछ कमजोरियां भी होंगी, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। एक चीज छोटी सी चांडियो साहब आपसे पूछनी है, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है सर? सबसे पहले ये आवाज बुलंद की कि इंतखाबात के रिजल्ट में देर क्यों है। इसलिए ये बात मशकूक बनाती है इंतखाबात को। अभी भी हमने कहा हम खामोश नहीं है इस मसले पर, लेकिन कदम क्या उठाना है ये क़यादत फैसले करेगी, हालात फैसले करेंगे। बिल्कुल हम अपने एहतजाज तो करते हैं, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे पूरे इंतखाबात का अमल खराब हो जाए या जमहूरी सफर रुक जाए। हम उसके हामी नहीं, लेकिन इस बात पे हमने सबसे पहले, जैसे आपने कहा, मेरी पार्टी के चेयरमैन का एहतजाज हुआ और हमारी पार्टी ने बाकायदा एहतजाज किया कि ये इंतखाबात के रिजल्ट देर से क्यों आए। किया बिलावल साहब ने। अच्छा, मैं आपसे सर ये पूछ रहा था, आपके मुताबिक, आपकी पार्टी के मुताबिक रिजल्ट्स जो अब तक आए हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है? किया जा रहा है, जिसे रात को खिताब किया है, वो एक ही पार्टी है, लेकिन उसको मानेगा कौन, उसकी हकीकत को तस्लीम कौन करेगा? क्योंकि मुकाबले में आजाद उम्मीदवार आए हैं, उनकी इतनी बड़ी अक्सरियत है कि कहेंगे कि भाई जश्न मनाने का हक तो आजाद उम्मीदवारों को है। नहीं, वो आजाद है जी, वो आजाद है। अगर उनके पीछे तहरीके इंसाफ का नाम ना होता, इमरान खान का नाम ना होता, तो क्या वो जीत जाते इतनी सीटें? पहली बात, ये आप कह रहे हैं उनके पीछे नाम है ना, उनको कहना इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि है, तो पार्टी का तज़किरा होगा। फिर किसको जरूरत है इसको रोक देने की? किसको जरूरत है कि पीटीआई की मौजूदगी में कोई और जमात तशकील करे, जश्न फतह की तकरीर फरमाए? हम कहते हैं हालात ऐसे हैं पीटीआई, लेकिन कहना तो और है ना। पीटीआई जिन हालात से गुजर रही है वो अपनी जमात का नाम नहीं ले रही है, फिलहाल तो आजाद ही है। नहीं सर, ले लिया है आज भी। अच्छा, वैसे चांडियो साहब, वो हो सकता है आप अभी इत्तेफाक से आपने देखा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले वो जो मुलाकात भी करके आए, और उससे इलेक्शन से पहले भी उनके जो लीगल टीम है वो ये कह रही थी, आज भी उन्होंने कहा है कि जितने जीते हैं ये उन्होंने नामजदगी जो जमा कराए थे कागजात नामजदगी, उसमें वाबस्तगी लिखनी होती है कि किस जमात से है। वहां पर उन्होंने तहरीक इंसाफ लिखा है और इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है, और वो उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। एक बात। दूसरा, वो आज उन्होंने कह दिया कि ये जितने आजाद हैं जो हमारी तरफ से लड़ रहे थे वो तहरीक इंसाफ के ही मेंबर हैं। ज्वाइन करने वाली बात तो नहीं है, सिर्फ निशान नहीं था उनके पास बल्ले का, अलग अलग निशान थे। इंतखाबात में इंतखाबी निशान की अहमियत होती है। मैं नहीं समझता कि इंतखाबी निशान के बगैर
جو तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है उसके बगैर कोई कहे कि मैं उस जमात का हूँ, मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये होंगे तहरीक इंसाफ के ही होंगे, लेकिन इंतखाबात की जरूरत है कानूनी, कि कोई निशान होगा उसके बाद ही वो एक ग्रुप के तौर पर आएगा। हाँ, अभी मेरा ख्याल है कल या परसों ये वक्त आ जाएगा कि इन सबको कोई न कोई जमायत का नाम देकर ऐलान करना पड़ेगा। जब ये तहरीक इंसाफ की बात करेंगे तो जरूर जो भी तबसरा करेगा वो तहरीक इंसाफ की का नाम ही देगा। फिलहाल मैं भी आजाद ग्रुप कह रहा हूँ, टीवी में भी ऐसा ही आ रहा है, आजाद इतने आजाद 100 आजाद, ये तो वो भी आजाद कह रहे, मैंने इसलिए आजाद कहा है। हम आजाद खुद को आजाद नहीं समझते, हम पीपल्स पार्टी कारकुन है, हमारे जो मुंतखब है वो भी पीपल्स पार्टी के। मौला बख्श चांदी साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो मुलाकात हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, लगता है कि एक पीडीएम, हालांकि पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं थी पीडीएम का, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर एक हुकूमत बना सकती हैं। बिलावल भुट्टो ने बड़ी कैंपेन चलाई ज़बरदस्त, उसमें वो बार बार कहते रहे कि हमारी जो पिछली हुकूमत थी उसमें पीएमएलएन ने सही परफॉर्म नहीं किया, तो अभी दोबारा अगर मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो क्या वो मसले दोबारा नहीं आपको तंग करेंगे? की बात तो है, इंतखाबी और सियासी अमल का हिस्सा है कि जो जमायतें इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं वो मुलाकातें करती हैं। मुलाकात का मतलब एक दूसरे को इस हक को तस्लीम करना नहीं है कि आप हुकूमत करें और हम खामोश हो जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने हक के हुक्मरानी से दस्तबरदार नहीं होती, लेकिन मुलाकातें करना एक खुशाइंद बात है। पाकिस्तान के सियासी सफर को आगे ले जाने के लिए, खुशहाली के सफर को लाने के लिए सियासतदानों की आपस में मेलजोल बहुत जरूरी है। तहरीक इंसाफ के जमाने में सियासतदानों को एक दूसरे से दूर किया गया, तो सियासतदान खुद जो हुकूमत में थे उन्होंने जो सियासी कल्चर अपनाया वो सियासी कल्चर नहीं था। गालियां देना, बेइज्जतियां करना, तौहीन करना, उन्होंने पार्टियों को एक दूसरे से दूर कर दिया, नतीजे में जमहूरी अमल को नुकसान हुआ। अभी बेहतर यही है, मुत्तहिद हो न हो वो आगे चल कर देखेंगे, उनका फैसला एक हो न हो वो आगे चल कर देखेंगे। फौरी तौर पर मिलते जुलते हैं, अगर सियासी तौर पर गर्मी कम हो जाए, गुस्सा कम हो जाए, और यकीनन आप भी जानती हैं मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ेगी, इख्तिलाफात कम होंगे, तो मिलना जुलना खराब नहीं है। फैसला क्या करते एक दो दिन में हो जाएगा। चांडियो साहब आप प्लीज। अच्छा चांडियो साहब, मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मौला बख्श चांडियो एक बड़ा दबंग नाम है। क्या जो पूरे मुल्क में इलेक्शन हुए हैं और 48 घंटे तक नताइज नहीं आए, अगर मुबैना तौर पर ये नताइज तब्दील किए गए हैं, तो क्या धांधली ज्यादा इलेक्शन में जमहूरियत मजबूत होगी या कमजोर होगी अगर चेंज हुए हैं? और दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि हम किसी के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का तारीख में पहली दफा मेयर कराची का हुआ, एमक्यूएम की 17 सीटें, क्या इसमें बिल्कुल शफाफ इलेक्शन का नताइज ही है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कोई भी इंतखाब ऐसा नहीं है जिसपे उंगली नहीं उठी है। हमारे यहाँ भी हमारी शिकायतें हैं, हैदराबाद में भी शिकायत हुई है, जहाँ जहाँ इस जमायत का वोट बैंक है वहाँ उन्होंने इख्तिलाफ किया है, फायरिंग की है, लोग जख्मी हुए हैं। तो मैं तो इस बात को नहीं मान सकता, लेकिन एक जगह को लेकर पूरे इंतखाबी अमल को हम मुतनाज़ा नहीं बना सकते। हम सीधी बात करते हैं, बात करना जुर्म नहीं है, लेकिन बात उसूल की होगी। बिलावल साहब ने जो रवैया अपनाया है, इंतखाबी अमल के मुतालबे से लेकर इंतखाबी अमल के मुकम्मल होने तक, पीपल्स पार्टी कायद का जो मौक़िफ़ है एक वतन परस्त लीडर का मौक़िफ़ है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अफरा तफरी फिर हो जाए और एक तहस नहस करें, इंतखाबात का अमल बेकार साबित कर दे, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ गलती हुई है उसकी निशानदेही करनी चाहिए, मुकम्मल तौर पे करनी चाहिए, अगर तलाफी मुमकिन हो तो तलाफी भी करनी चाहिए। अच्छा, आपने प्लीज साथ ही रहिएगा। मौलाना बख्श चांडियो साहब, प्यार मोहब्बत की आप बात कर रहे थे। अमीनुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, एमक्यूएम के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा कि कल नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसमें तमाम पार्टीज को उन्होंने सैंस
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा कि IML के हुकूमत बनाते हैं। आप लोग फिर दोबारा और पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी अच्छी बात कर रहे थे मौला बख्श चांडियो साहब, लेकिन फिर हम ये समझे कि वो जो पहले बातें चलती रहीं, एक दूसरे से जो गिले शिकवे चलते रहे, वो फिर ख़त्म हो जाएंगे। आप दोबारा अब हमें शीरो शक्कर ही नजर आएंगे, इक़्तिदार में ही नजर आएंगे सब। देखिए, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने मंशूर और फिर अवाम के दरमियान जाती हैं तो एक दूसरे के ऊपर इखलाफ बातें भी करती हैं। मेरा ख्याल है कि आप सबके इल्म में कि शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी के बारे में क्या कहा था और बिलावल साहब जो हैं आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा था, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने देखा कि गालिबन कल लाहौर में साथ बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि MKM क्या चाहती है, MKM चाहती है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को चलते रहना चाहिए, मुल्क में जमहूरी रवायत कायम व दायम रहना चाहिए, पार्लियामेंट की बारदस्ती अपनी जगह कायम रहनी चाहिए। और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने MKM के रहनुमा MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता किया है। रब्ते में मेरा ख्याल मज़बूत गुफ्तगू हुई है, लेकिन चूँकि टेलीफोनिक गुफ्तगू थी, हमें उम्मीद है कि आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वफ़द यकीनन कराची भी तशरीफ़ लाएगा तो उनसे तफसीली बात की जाएगी। अभी MKM कोई गवर्नरशिप, कोई वजारत या कोई हुकूमत सादी की फिक्र नहीं, बल्कि MKM ने 3 रुकनी जिसे कहते हैं एजेंडा पेश किया है ना। आज से 1.5 महीना पहले जब MKM पाकिस्तान लाहौर गई थी और उसके जवाब में लाहौर से MKM PMLN का आला सदर वक्त कराची आया तो हमने क्या मुज़ाकरत किए थे, हमने लोकल गवर्नमेंट की डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी पे बात की थी और मेरा ख्याल है दोनों बड़ी सियासी पार्टियां इसमें मुत्तफिक हुई थी। और ये देखते हुए भी कि यस MKM पाकिस्तान ने भी इस नुक्ते को अपने मंशूर में डाला और PMLN ने भी इस नुक्ते को अपने मंशूर का हिस्सा बनाया। तो मैं समझता हूँ इस नुक्ते के ऊपर अगर बात की जाएगी तो मेरा ख्याल है बात आगे ज़रूर बढ़ेगी।